में बलूचिस्तान के देशों में धाम प्रयोग के जिस सभ्यता का विकास हुआ था, उसके बाद की सिंधु घाटी सभ्यता अत्यंत उन्नत एवं समृद्ध आया तक पहुंची। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वापस महान समझे जाने वाले भवन विशेष भी मिले हैं। इसका विस्तार फोर्सेस में हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात से आरंभ होकर उसके मकान तट तक है और भारत को बसाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, जिनकी खुदाई में 2 विशाल नगर व कुछ कस्बे और छोटे नगर टिले भी मिले हैं। पिछले वर्षों में राजस्थान, हरियाणा एवं गुजरात में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले थे। इस विशाल सभ्यता का वर्णन सर्वप्रथम 1826 में एक लेख में मेसन ने किया था, जिसकी खोज उन्होंने 1826 में की थी। हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम का निर्धारण विद्वानों ने अपने अपने अनुसार किया है। कुछ विद्वानों के द्वारा जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो का कार्यक्रम 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। वहीं उनके अनुसार यह सभ्यता 500 वर्षों के बाद तक भी आबाद रही थी। वहीं एक अन्य विद्वान जो रफीक मुगल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता को 2 भागों में बांटा भी जा सकता है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता एक ऐसे आद्य ऐतिहासिक युग का प्रतिनिधित्व करती है जहां लिपि, नगर योजना, मोहरे, जल निकास प्रणाली, भवन एवं कला का पर्याप्त विकास हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता का महत्व उसके खंडहरों में नहीं बल्कि इस तथ्य में है कि आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व भारत विश्व के मानचित्र पर एक सर्वश्रेष्ठ और उन्नत देश था। देखा जाए तो सिंधु सभ्यता के काल में 3 प्रमुख नगर हैं। पहला है हड़प्पा, जिसकी सन 1921 में सिंधु सभ्यता के हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई में 2 विशाल टीले मिले। अत्यंत प्राचीन काल में सिंधु और बलूचिस्तान के प्रदेशों में ताम्र युग की जिस सभ्यता का विकास हुआ था, उसके बाद की सिंधु घाटी सभ्यता अत्यंत उन्नत एवं समृद्ध आयाम तक पहुंची। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो स्थानों पर इस महान सभ्यता के भग्नावशेष मिले हैं। इस विशाल सभ्यता का वर्णन सर्वप्रथम 1826 में एक लेख में सी मेसन ने किया था, जिसकी खोज उन्होंने 1826 में की थी। 1834 में बर्नेस ने भी इसका उल्लेख किया था, लेकिन इस महान सभ्यता की खोज 1853 व 1856 में अलेक्जेंडर कलिंघम ने की थी। सीमित उत्खनन के पश्चात वहां का एक मानचित्र प्रकाशित किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल एवं MS वत्स की खोजों ने हमें प्राचीन भारतीय सभ्यता के उस आयाम से परिचित करवाया जो उन्नत थी, लेकिन उनकी भाषा अपठनीय थी और देवतागण हिंदू देवताओं से कुछ सामान्यता रखते थे। 1921 में दयाराम साहनी एवं 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई ने भारत को विश्व के ऐतिहासिक मानचित्र पर मिस्र व मेसोपोटामिया की महान सभ्यता के समतुल्य स्थान पर ला दिया। SJ मार्शल द्वारा 1922-27 के बीच मोहनजोदड़ो के उत्खनन ने इस संस्कृति को विश्व मान्य बना दिया। अब तक सिंधु सभ्यता से संबंधित 1500 के लगभग स्थानों का उत्खनन हो चुका है, जिसमें 220 पूर्ण विकसित हड़प्पा स्थल हैं। 1947 से पूर्व उत्खनन कार्य से नगरों के विकास की रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के अभाव के कारण स्पष्ट और निश्चित जानकारी नहीं मिल पाई थी। दूसरी ओर प्रमुख हड़प्पा स्थल जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो और झोकाण पाकिस्तान में चले गए। केवल पंजाब में सतलुज के किनारे रोपण के पास कोटला, विहंग खान और काठियावाड़ गुजरात में भादर नदी के किनारे रंगपुर ही भारत में रह गए। श्री अजय घोष ने विलुप्त सरस्वती, जिसे हम घग्गर के नाम से जानते हैं, और उत्तरी राजस्थान के गंगानगर जिले में इसकी सहायक नदी दृष्टदंती चौतांग की खोज का कार्य किया। सूरजभान ने बनावली, राखीगढ़ी और मिथाथल की खोज सरस्वती नदी की घाटी में की थी। सीपी जोशी ने भी अनेक हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज की है। पाकिस्तान में कोटदीजी, अमरी,
गुमला, जलीलपुर, अल्लाहदीनो, बालाकोट आदि स्थानों में हड़प्पा कालीन स्रोत मिले हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय के बारे में। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में और विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं, जैसे इसके प्रमुख नगरों के बारे में, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, बालाकोट, लोथल और इसी के साथ इनके आर्थिक जीवन, शिल्प एवं व्यवसाय, तोल और माप के साधनों के बारे में पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं, तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक और डॉक्टर कमल भारद्वाज द्वारा लिखित प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हो जाएगी। आप इस पुस्तक को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यह थी आज की हमारी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज की विशेष इन्फॉर्मेशन काफी बेहद पसंद आई होगी। तो इसी के साथ बने रहिए प्रभात एग्जाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है। आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।